नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दार्शनिक डागला चैनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि क्या मनुष्य केवल शरीर है? यदि शरीर की मृत्यु हो जाती है तो क्या सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर कोई ऐसी सत्ता भी है जो शरीर से अलग है? यही प्रश्न हजारों वर्षों से दार्शनिकों, ऋषियों और विचारकों को सोचने पर मजबूर करता रहा है। आज के इस वीडियो में हम सरल भाषा में समझेंगे कि आत्मा क्या है और भारतीय दर्शन की विभिन्न परंपराएं इसके बारे में क्या कहती है। आत्मा शब्द संस्कृत के आत्मन से बना है। सामान्य अर्थ में आत्मा उस चेतन सत्ता को कहा जाता है जो मनुष्य को जीवन, चेतना और अनुभव करने की क्षमता देती है। जब हम कहते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, तो दर्शन शास्त्र यह प्रश्न उठाता है कि यह मैं कौन है? क्या यह केवल शरीर है या शरीर से अलग भी कुछ है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयास आत्मा की अवधारणा करती है। भारतीय दर्शन की अनेक परंपराओं में आत्मा को मनुष्य का वास्तविक स्वरूप माना गया है। शरीर जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। लेकिन कई दार्शनिक मतों के अनुसार आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, उसे शाश्वत, अविनाशी और चेतन माना जाता है। यही कारण है कि भारतीय दर्शन में आत्मा का विषय अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। हालांकि यह समझना भी आवश्यक है कि सभी दर्शन आत्मा के बारे में एक जैसा मत नहीं रखते। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा अमर और शाश्वत है। अद्वैत वेदांत में आत्मा और ब्रह्म को अंततः एक ही परम सत्य माना जाता है। सांख्य दर्शन आत्मा को पुरुष कहता है और उसे शुद्ध चेतना मानता है जो प्रकृति से भिन्न है। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक जीव में आत्मा होती है और कर्मों के बंधन से मुक्त होकर वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। दूसरी ओर बौद्ध दर्शन स्थायी आत्मा को स्वीकार नहीं करता, इसे अनात्मवाद कहा जाता है। बौद्ध मत के अनुसार व्यक्ति 5 कंधों का समूह है और उनमें कोई स्थायी अपरिवर्तनीय आत्मा नहीं है। इसी प्रकार चार्वाक दर्शन भी शरीर से अलग किसी आत्मा को स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार चेतना शरीर के साथ उत्पन्न होती है और शरीर के नष्ट होने पर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि आत्मा के विषय में दर्शन शास्त्र में विभिन्न मत हैं। यही दर्शन की विशेषता है कि वह हमें अलग अलग विचारों से परिचित कराता है और सोचने के लिए प्रेरित करता है। आत्मा की चर्चा केवल एक दार्शनिक विषय नहीं है, इसका संबंध जीवन के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों से है, जैसे मैं वास्तव में कौन हूँ, मृत्यु के बाद क्या होता है, कर्म और पुनर्जन्म का क्या संबंध है, मोक्ष क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आत्मा की अवधारणा को समझना आवश्यक है। अंत में हम कह सकते हैं कि भारतीय दर्शन की अनेक परंपराओं के अनुसार आत्मा मनुष्य का वास्तविक और चेतन स्वरूप है, जबकि कुछ दर्शन जैसे बौद्ध और चार्वाक इससे भिन्न मत प्रस्तुत करते हैं। इसलिए आत्मा को समझने के लिए विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोणों का अध्ययन करना आवश्यक है। यही दर्शन शास्त्र की सुंदरता है कि यह हमें केवल उत्तर नहीं देता, बल्कि सही प्रश्न पूछना भी सिखाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और दार्शनिक डागला चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम कर्म सिद्धांत क्या है विषय को सरल भाषा में समझेंगे। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।